सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हुए हैं। आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक गाड़ी एक तीखे मोड़ पर फिसलकर खाई में जा गिरी। इस घटना के साथ ही और इस गाड़ी में आर्मी की 2 वैन भी और इस ट्रक के साथ थी। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में यूपी के 4 और उत्तराखंड के 1 जवान शहीद हुए हैं। ललितपुर के रहने वाले हवलदार चरण सिंह, एटा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं उन्नाव के रहने वाले नायक श्याम सिंह यादव और मुजफ्फरनगर के रहने वाले नायक लोकेश कुमार भी शहीद हुए। इसके अलावा पिथौरागढ़ के रहने वाले नायक रविंद्र सिंह थापा भी शहीद हुए हैं। तो ये तीनों तस्वीर में शहीदों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस हादसे में शहीद हो गए। उत्तराखंड का भी 1 जवान इसमें शामिल है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिक्किम में दरअसल सेना का ट्रक खाई में गिर गया और अचानक से यह हादसा हुआ। 16 जवान शहीद हुए हैं। तो सिक्किम में सड़क हादसे में ललितपुर का लाल चरण सिंह भी शहीद हो गए हैं और वो 22 दिन पहले ही ड्यूटी पर गए थे। थाना सौजना इलाके के रहने वाले 35 वर्षीय चरण सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे और अभी सिक्किम में तैनात थे। परिजनों के मुताबिक चरण सिंह की बेटी और बेटे का कल जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस दौरान हादसे की सूचना मिली जिससे खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। तो जन्मदिन पर पिता की मौत की खबर इस बेटी को मिली है। बेटा और बेटी अपना जन्मदिन मना रहे थे लेकिन पिता की मौत की खबर पता चली। उसके बाद खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। अभय श्रीमाली जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। अभय, कब तक शहीदों का जो पार्थिव शरीर है उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा और अभी क्या कुछ परिवार की जी इस मामले में बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये ललितपुर के लाल की सिक्किम में शहीद होने की जानकारी लोगों के लिए मिली, मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अगर पूरे जिले में की बात की जाए तो पूरे जिले में इस समय शोक की लहर है। लोगों का तांता शहीद के घर पर लग गया है और जहां तक पार्थिव शरीर की बात है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः जो है रात्रि तक ही जो शहीद का पार्थिव शव है वो यहाँ आ पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभय आपका। सिक्किम में हुए हादसे में उन्नाव के नायक श्याम सिंह भी शहीद हो गए हैं। बेस कैंप से फोन कर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। श्याम सिंह के शहीद होने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद श्याम सिंह मोरावा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और माँ बाप के इकलौते बेटे थे शहीद श्याम सिंह। अनुज गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज, शहीद श्याम सिंह जो इस हादसे में शहीद हुए हैं उन्नाव के रहने वाले थे और उनके पार्थिव शरीर को कब तक उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये हारी में गांव के रहने वाले हैं जो मोरावा थाना क्षेत्र के गुलरिया ग्राम पंचायत से लगता है। जो शहीद शव के आने की सूचना है वो दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जो शहीद थे ये अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और इनकी 2 बहनें हैं। जो पिता है वो किसानी का काम करते थे। अभी कुछ ही दिनों पहले शहीद गांव आया था और 8 दिसंबर को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज आपका। सिक्किम में हुए हादसे में एटा के भूपेंद्र सिंह भी शहीद हुए हैं। भूपेंद्र लॉन्स नायक के पद पर तैनात थे। जैसे ही भूपेंद्र सिंह के शहीद होने की खबर घर वालों को मिली तो कोहराम मच गया और 2017 में शादी हुई थी शहीद भूपेंद्र सिंह की। एटा के भूपेंद्र सिंह शहीद हुए हैं और
लाचीन में जो दरअसल जो हादसा हुआ है, उसके बाद ये शहीद हुए। इनके परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के लोकेश कुमार भी शहीद हुए हैं इस हादसे में। लोकेश कुमार यूसुफपुर गांव के रहने वाले थे और नायक के पद पर तैनात थे। साल 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। 1 महीने की छुट्टी पूरी कर 10 दिन पहले ही सिक्किम गए थे। लोकेश कुमार घर के इकलौते बेटे थे। सिक्किम में हुए हादसे में उत्तराखंड का भी एक बेटा शहीद हो गया है। सेना के जवान जो शहीद हुए उसमें रविंद्र थापा महज 33 साल की उम्र में शहीद हो गए। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के ये रहने वाले थे। 8 दिसंबर को ही छुट्टी खत्म कर अपने यूनिट में लौटे थे और हाल ही में वो अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने पिथौरागढ़ गए थे और हल्द्वानी में नया घर बनवा रहे थे। फिलहाल निर्माणाधीन घर की देखरेख के लिए रविंद्र की पत्नी और बच्चे हल्द्वानी में ही रहते हैं।